अगर तुम रोज दुखी रहते हो तो इसका कारण दुनिया नहीं है, इसका कारण तुम खुद हो। और आज मैं तुम्हें वही आदत बताने वाला हूं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। भाई, इंसान पूरी जिंदगी ये सोचता रहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सबके पास खुशियां हैं, मेरे पास सिर्फ परेशानियां क्यों? पर सच ये है, खुश रहना कोई हालत नहीं, खुश रहना एक आदत है। और जिस दिन ये आदत बन गई, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी सच में बदलने लगेगी। हम रोज 3 गलतियां करते हैं। 1, बीते हुए कल को सोचकर दुखी होते हैं। 2, आने वाले कल को सोचकर डरते हैं। 3, और आज जो मिला है उसकी कदर ही नहीं करते। यही 3 चीजें हमें अंदर से तोड़ देती हैं। जो बीत गया वो सबक था, जो मिल रहा है वो तोहफा है, और जो आने वाला है वो ईश्वर की कृपा है। जो जिंदगी बदल देती है रोज सुबह उठकर बस एक लाइन बोलो, आज जो भी होगा अच्छा होगा। यकीन मानो, तुम्हारी सोच बदलेगी तो हालात अपने आप बदलने लगेंगे। एक आदमी रोज शिकायत करता था, नौकरी खराब है, पैसे कम हैं, लोग अच्छे नहीं हैं। एक दिन किसी ने उससे कहा, अगर सब खराब है तो तू खुश क्यों नहीं रहता? वो हंस पड़ा, खुश रहने की वजह ही कहां है? उसे जवाब मिला, खुश रहने के लिए वजह नहीं, हिम्मत चाहिए। जिस दिन तुम बिना वजह मुस्कुराना सीख जाओगे, उसी दिन दुख तुम्हारे पास आना बंद कर देगा। क्योंकि दुख उन्हीं के पास जाता है जो खुद को कमजोर समझते हैं। तो मेरे दोस्त, आज से एक वादा कर लो, खुद को खुश रखना सीख लो, क्योंकि जिंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हम जितना बाहर खोजते हैं उतना ही अंदर खाली होते जाते हैं? लोग सोचते हैं कि पैसा आ जाए तो मन भर जाएगा, नाम मिल जाए तो बेचैनी खत्म हो जाएगी, रिश्ते मिल जाएं तो तन्हाई मिट जाएगी। लेकिन फिर भी हर कामयाबी के बाद दिल में एक अजीब सा सन्नाटा क्यों रह जाता है? कृष्ण की वाणी हमें एक अलग सच दिखाती है। सुख कोई मंजिल नहीं है, सुख तो एक अवस्था है जो भीतर पैदा होती है। अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे कठिन लड़ाई मैदान में नहीं, अपने ही विचारों के बीच लड़ी जाती है। बाहर जो कुछ होता है वह तो सिर्फ उस अंदरूनी युद्ध का परिणाम होता है। जरा सोचो, अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो फिर दुनिया में ऐसा कौन है जो तुम्हें संभाल सके? और अगर तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए तो फिर ऐसा कौन है जो तुम्हें गिरा सके? हम अक्सर कहते हैं, उसने मुझे तोड़ दिया, उसने मुझे दुख दे दिया। पर कृष्ण समझाते हैं, तुम्हें तोड़ने वाला कोई बाहर नहीं, तुम्हें तोड़ती हैं तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारी अधूरी अपेक्षाएं। जिस दिन तुमने ये कला सीख ली कि हर हाल में खुद को कैसे थामे रखना है, उस दिन किसी का व्यवहार तुम्हें हिला नहीं पाएगा। जीवन का असली हुनर यही है, खुद को संभालना, खुद को खुश रखना। एक पल के लिए रुक कर सोचो, क्या खुशी सच में उन्हीं चीजों में छुपी है जो तुम्हारे पास नहीं है? या फिर वह शांति उस चीज में है जो अभी इस पल तुम्हारे पास है? कृष्ण का संदेश बहुत सरल है, जो मिला है वही पर्याप्त है। क्योंकि ईश्वर कभी गलत नहीं देता, वह वही देता है जिसकी हमें जरूरत होती है, ना कि वह जिसकी हम जिद करते हैं। तो क्यों ना आज से शिकायतों की जगह आभार को अपना लिया जाए। याद रखना, जब तुम खुद से प्रेम करना सीख लेते हो तो दुनिया अपने आप तुम्हें सम्मान देना शुरू कर देती है। अगर तुम हर वक्त उदास रहोगे तो तुम्हारे आसपास का माहौल भी भारी हो जाएगा। लेकिन जिस दिन तुम मुस्कुराना सीख लोगे, उसी दिन सबसे गहरी अंधेरी रात में भी रोशनी झलकने लगेगी। यही आत्मबल है, यही कृष्ण का असली संदेश है। जो व्यक्ति अपने भीतर सुख ढूंढ लेता है वह कभी खाली नहीं होता, कभी टूटा नहीं रहता। क्योंकि जिसने अंदर का खजाना पा लिया, उसके लिए बाहर की दुनिया सिर्फ एक यात्रा बन जाती है, कोई बोझ नहीं। अगर ये बातें दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हर दिन मिलती है जिंदगी बदलने वाली बातें। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब मन बिल्कुल अर्जुन की तरह उलझ जाता है। समझ नहीं आता कि सही दिशा कौन सी है और गलत कौन सी। उस समय हम बाहर किसी सहारे की तलाश करते हैं, लेकिन कृष्ण का संदेश कुछ और ही कहता है। तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक
तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। जब इंसान खुद की आवाज सुनना सीख लेता है तो उसे जीवन की हर उलझन का उत्तर अपने भीतर से मिलने लगता है। खुद को खुश रखना किसी समस्या से भागना नहीं है, बल्कि यह कला है कि कठिन परिस्थिति में भी अपने मन को टूटने से बचा लिया जाए। मुस्कान बनाए रखना, हिम्मत को थामे रखना और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना, यही असली जीत है। जिस व्यक्ति का मन स्थिर रहता है वही दूसरों के लिए भी ताकत बन जाता है। अगर तुम भीतर से मजबूत हो तो तुम्हारी मौजूदगी ही किसी के लिए सहारा बन सकती है। कृष्ण इसे स्थित प्रज्ञा कहते हैं, ऐसी अवस्था जहां ना दुख डगमगाता है ना सुख भटका पाता है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है आत्मनिर्भरता। अगर तुम्हारी मुस्कान दूसरों के व्यवहार पर टिकी है तो तुम हर वक्त कमजोर रहोगे, लेकिन जब मुस्कान तुम्हारे अपने निर्णय से पैदा होती है तो कोई भी उसे छीन नहीं सकता। जरा नदी को देखो, उसे पहाड़ मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं, खाइयां मिलती हैं, फिर भी वह रुकती नहीं। वह अपनी धारा खुद बनाती है। इंसान को भी यही करना होता है। परिस्थितियों से डरकर ठहर जाना नहीं, बल्कि यह तय करना कि मैं अपनी खुशी की राह खुद बनाऊंगा। अक्सर लोग कहते हैं सब ठीक होगा तब खुश रहूंगा, पर सच्चाई यह है कि जब तुम खुश रहना सीख लेते हो तभी सब कुछ ठीक लगने लगता है, क्योंकि दुनिया वही रूप दिखाती है जो तुम्हारी नजर में भरा होता है। निराशा की नजर से देखोगे तो स्वर्ग भी भारी लगेगा, और विश्वास की नजर से देखोगे तो कठिन से कठिन हालात भी तुम्हें मजबूत बना देंगे। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि खुशी कोई एक दिन मिलने वाली चीज नहीं, यह रोज चुनी जाने वाली साधना है। हर सुबह उठकर बस मन में यह तय कर लो, आज चाहे जो हो जाए मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। यही छोटा सा संकल्प तुम्हें पूरे दिन संभाले रखेगा। और जब मन कमजोर पड़े तो अपने भीतर से एक आवाज उठेगी, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। खुश रहना इसका मतलब यह नहीं कि तुम लोगों से दूर हो जाओ। इसका अर्थ बस इतना है कि तुम्हारे भीतर इतनी मजबूती आ जाए कि बाहर की आंधियां तुम्हें हिला ना सके। जैसे किसी पेड़ की जड़ें जमीन में गहरी होती हैं, तूफान चाहे जितना तेज चले पेड़ अपनी जगह खड़ा रहता है। वैसे ही जब इंसान अपने अंदर स्थिर हो जाता है तो हालात उसके ऊपर हावी नहीं होते। अक्सर मनुष्य अपनी तकलीफ का कारण कभी किस्मत को मान लेता है, कभी लोगों को तो कभी परिस्थितियों को, लेकिन कृष्ण का ज्ञान कुछ और ही बताता है। बाहर की दुनिया सिर्फ घटनाएं देती है, असल परिणाम तुम्हारी सोच तय करती है। अगर मन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाए तो दुख भी अपना जोर खो देता है। महाभारत के मैदान में अर्जुन रो पड़ा था, हाथ से धनुष गिर चुका था, अपने ही लोगों को सामने देखकर उसका हृदय कांप रहा था। तब कृष्ण ने उसे सिखाया, जब तक भावनाएं तुम्हें चलाती रहेंगी तब तक सही निर्णय असंभव है, लेकिन जिस दिन तुम मन के मालिक बन जाओगे उस दिन हर युद्ध तुम्हारे पक्ष में होगा। यही बात हर इंसान पर लागू होती है। खुद पर अधिकार पाना सीखो, तभी खुशी तुम्हारी मुट्ठी में आएगी। खुद को खुश रखना कोई साधारण आदत नहीं, यह भीतर लिया गया एक गहरा फैसला होता है। जिस दिन तुम तय कर लेते हो कि अपनी शक्ति नकारात्मकता में नष्ट नहीं करोगे, उसी दिन तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदलने लगती है। लोग तुम्हारे पास बैठकर शांति महसूस करते हैं, तुम्हारे शब्द मरहम जैसे लगते हैं। इसीलिए जिन लोगों ने आत्मबल को साध लिया वे सदियों बाद भी प्रेरणा बनकर जीवित हैं। कभी ध्यान देना, जब मन प्रसन्न होता है तो वही खाना स्वादिष्ट लगने लगता है जो कल साधारण सा था। वही घर सुकून देता है जो कल बोझ जैसा महसूस हो रहा था। तो समझ लो, परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अपने मन को जीत लो, यही सबसे बड़ी विजय है। खुशी का मतलब यह नहीं कि दुख आना बंद हो जाएगा। दुख आएगा जरूर, पर फर्क यह होगा कि तुम उसे कैसे देखते हो। अगर उसे बोझ मानोगे तो वह तुम्हें तोड़ देगा, अगर उसे सीख समझोगे तो वही दुख तुम्हें मजबूत बना देगा। हर सुबह तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, या तो बीते कल की शिकायतों का बोझ उठाओ या नए दिन को अवसर मानकर मुस्कान के साथ शुरू करो। बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज की सोच बदल सकती है, और वही सोच तुम्हारा पूरा जीवन बदल देती है। यही दृष्टि तुम्हारे आने वाले कल की दिशा तय करती है।
लोग अक्सर पूछते हैं, हमेशा खुश कैसे रहा जाए? इसका जवाब बहुत साधारण है। अपने मन को रोज सकारात्मक ऊर्जा से भरते रहो। जैसे शरीर बिना भोजन के कमजोर हो जाता है, वैसे ही मन बिना अच्छे विचारों के टूटने लगता है। अगर तुम अपने भीतर ईर्ष्या, तुलना और शिकायत जमा करते रहोगे, तो चेहरे पर मुस्कान होते हुए भी दिल भीतर से सूखता चला जाएगा। लेकिन जब तुम आभार, संतोष और विश्वास को जगह देते हो, तो साधारण से पल भी विशेष बन जाते हैं। याद रखो, वस्तुएं सिर्फ थोड़ी देर की खुशी देती है, लेकिन शांति कोई चीज नहीं, ये मन की एक अवस्था है। बाहर से मिली चीज का असर जल्दी खत्म हो जाता है, पर भीतर की स्थिरता हर परिस्थिति में साथ निभाती है। इसी संतुलन को कृष्ण योग कहते हैं। ऐसी अवस्था जहां हालात बदलें पर मन न डगमगाए। एक बात और समझ लो, दूसरे तुम्हें जैसा देखना चाहते हैं, तुम्हें वैसा बनना जरूरी नहीं। तुम्हारा जीवन तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी मुस्कान भी तुम्हारी है। अगर तुम दूसरों को खुश करते करते खुद को ही खो दोगे, तो अंत में खाली हाथ रह जाओगे। इसलिए खुद के साथ ईमानदार रहो, अपने मन की सुनो और अपनी आत्मा का सम्मान करो। यही आत्मसम्मान धीरे धीरे अंदरूनी सुख में बदल जाता है। खुद को खुश रखना मतलब ये नहीं कि सब कुछ आसान हो जाए। इसका अर्थ है हर कठिनाई में एक छुपा हुआ अवसर देख पाना। अगर रास्ता कठिन है, तो शायद जीवन तुम्हें मजबूत बना रहा है। अगर अकेलापन मिला है, तो शायद वह तुम्हें खुद से मिलाने आया है। जब तुम इस नजर से देखने लगते हो, तो हर दर्द में भी कोई ना कोई उपहार नजर आने लगता है। कई बार लगता है कि रिश्ते बिगड़ रहे हैं, काम में रुकावटें आ रही हैं और चारों तरफ आलोचनाएं ही आलोचनाएं हैं। ऐसे समय में इंसान टूटने लगता है, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, टूट जाना हार नहीं है, हार तब है जब उठने की इच्छा ही मर जाए। इसलिए मुश्किल घड़ी में अपने आप से बस एक बात कहो, मैं इस परिस्थिति से बड़ा हूं। यही वाक्य भीतर नई ताकत जगा देता है। हम खुद को इतना कमजोर मान लेते हैं कि किसी की छोटी सी बात भी दिल को घायल कर देती है। लेकिन जिस दिन यह एहसास हो जाए कि तुम सिर्फ यह शरीर नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे हो, उस दिन ताने, आलोचनाएं और धोखे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। और अंत में एक गहरा रहस्य खुशी सेवा से भी जन्म लेती है। जब जीवन सिर्फ मेरे लिए सिमट जाता है, तो आनंद सीमित रह जाता है। लेकिन जब तुम किसी और के जीवन में थोड़ी सी रोशनी भरते हो, तो तुम्हारे भीतर एक ऐसी तृप्ति पैदा होती है जो किसी भी उपलब्धि से बड़ी होती है। गीता का सार हमें एक सरल सी बात समझाता है, जब कर्म किसी स्वार्थ के बिना किया जाए, तो वही कर्म साधना बन जाता है। क्योंकि जब तुम्हारे कार्य से किसी और के चेहरे पर मुस्कान आती है, तो वह मुस्कान तुम्हारे भीतर भी उतर आती है। ध्यान रखना, खुशी किसी आने वाले कल की चीज नहीं है। लोग कहते हैं, जब यह मिल जाएगा तब खुश रहूंगा। लेकिन अगर आज मुस्कुराना नहीं सीखा, तो भविष्य में भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि आने वाला कल भी आज की सोच से ही जन्म लेता है। इसीलिए हर दिन को एक उत्सव की तरह जीने की कोशिश करो। छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढो, सुबह की धूप में, पक्षियों की आवाज में, किसी जरूरतमंद के काम आ जाने में, या अपनों को बिना वजह गले लगाने में। यही वो खजाना है जो दिखता नहीं, पर जिसे पा लेने वाला सच में अमीर बन जाता है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य की असली ताकत उसका फैसला होता है। अगर तुम तय कर लो कि किसी भी हाल में सकारात्मक रहूंगा, तो दुख भी तुम्हारे सामने कमजोर पड़ जाएगा। जो अपने निर्णयों पर अडिग रहता है, वही अपने जीवन की दिशा खुद तय करता है। जरा बारिश का उदाहरण लो। दो लोग एक ही बरसात में खड़े हैं। एक शिकायत करता है कि सब भीग गया, दूसरा उसी बारिश में नाचने लगता है। परिस्थिति वही है, पर नजरिया अलग है। यही जीवन का रहस्य है। दुख तब और गहरा हो जाता है जब हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। किसी और की चमकती दुनिया देखकर हम अपनी रोशनी भूल जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अपना मार्ग पहचानो, दूसरों की नकल में मत खो जाओ, क्योंकि तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। किसी और के रास्ते पर चलकर तुम्हें कभी सच्चा संतोष नहीं मिलेगा। खुद को खुश रखने का एक और मंत्र है क्षमा। जब तुम किसी के प्रति द्वेष पालते हो, तो सबसे पहले तुम्हारा ही मन भारी होता है। लेकिन जिस दिन माफ करना सीख लेते हो, उसी दिन दिल का बोझ उतर जाता है
और हल्का मन ही सच में मुस्कुरा सकता है। और अंत में एक बात समझ लो, खुशी का मतलब हर वक्त हंसते रहना नहीं है। खुशी का अर्थ है भीतर की स्थिरता। जैसे समुद्र ऊपर से कितना भी उथल पुथल हो, उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। वैसे ही जो इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में खुश कहलाता है। बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जो भीतर से स्थिर हो गया है वह टूटता नहीं। ये मजबूती अचानक नहीं आती, ये आत्मचिंतन और नियमित साधना से जन्म लेती है। जीवन की सुंदरता तब खुलकर सामने आती है जब तुम अपने आज को स्वीकार करना सीख लेते हो। अतीत की जंजीरों में बंधे रहना या भविष्य की चिंता में खो जाना, दोनों ही वर्तमान के खजाने से तुम्हें दूर कर देते हैं। और यही वर्तमान वह अनमोल धन है जिसे जी लेना ही असली उपलब्धि है। कृष्ण का सूत्र बहुत सीधा है, क्षण में जियो, कर्म करो, फल को बोझ मत बनाओ। यही दृष्टि जीवन को सरल और हल्का बना देती है। यह संदेश केवल किसी युद्ध की कथा नहीं, हमारे रोजमर्रा के संघर्षों का भी समाधान है। हर छोटी बात पर क्रोधित होकर हम अपनी ही ऊर्जा नष्ट करते हैं। अगर हर किसी की बात दिल पर लेते रहोगे तो खुद के लिए समय ही नहीं बचेगा। समझदारी इसमें है कि किस बात को महत्व देना है और किसे शांति से जाने देना है। यही विवेक तुम्हें भीतर से शांत और प्रसन्न रखता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां भरोसे की जमीन हिलने लगती है। दोस्त बदल जाते हैं, अपने भी पराये से लगने लगते हैं। ऐसे समय में कृष्ण एक ही बात सिखाते हैं, सबसे पहले खुद पर विश्वास करो, क्योंकि आत्मविश्वास वह दीप है जो घोर अंधकार में भी राह दिखाता है। खुश रहने की एक और कुंजी है आभार। जो तुम्हारे पास है उसके लिए धन्यवाद कहना सीखो। जब नजर इस पर जाती है कि मेरे पास क्या है, तो जीवन सुंदर दिखने लगता है। और जब ध्यान केवल इस पर टिक जाता है कि मेरे पास क्या नहीं है, तो सब कुछ होते हुए भी कमी ही नजर आती है। आभार वह ताला खोल देता है जिसके भीतर असली सुख छुपा होता है। कृष्ण बार बार बताते हैं, मनुष्य वही है जो अपने कर्मों से संसार में कुछ अच्छा जोड़ता है। जब तुम अपने काम को निष्ठा से करते हो तो सिर्फ बाहर की सफलता नहीं मिलती, अंदर भी गहरा संतोष पैदा होता है। और यह संतोष ही वह शक्ति है जो लंबे समय तक मन को प्रसन्न रखती है। सोचो, अगर हर दिन तुम्हें यह अवसर मिले कि किसी के जीवन में थोड़ा उजाला भर सको, तो क्या वही सबसे बड़ी खुशी नहीं होगी? यही कारण है कि सेवा में लगे लोग कभी अकेले नहीं महसूस करते, क्योंकि उनकी ऊर्जा निरंतर बहती रहती है और बहती हुई ऊर्जा ही आनंद बन जाती है। जीवन को समझने के लिए प्रकृति से बड़ा गुरु कोई नहीं। सूरज को देखो, वह रोज उगता है, रोज ढलता है, कभी यह शिकायत नहीं करता कि बादल आ गए या किसी ने उसकी रोशनी को नहीं सराहा। वह बस अपना कर्तव्य निभाता है। यही कृष्ण की सीख है, कर्म करो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब यह सूत्र जीवन में उतर जाता है तो काम बोझ नहीं रहता, वह आनंद का माध्यम बन जाता है। और पेड़ को ही देख लो, वह अपने फल खुद नहीं खाता, फिर भी सबसे ज्यादा देता है। यही निस्वार्थता ही जीवन की सबसे सुंदर पहचान है। पेड़ को देखो, वह फल खुद नहीं खाता, फिर भी उसकी डालियां छाया देती हैं, पत्ते जीवन देते हैं और तना हर थके इंसान को सहारा बनता है। इतना सब देने के बाद भी वह मौन खड़ा रहता है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगता। अगर हम पेड़ जैसी सोच अपना लें तो रोज किसी ना किसी रूप में देना सीख जाए, क्योंकि जो देता है वही भीतर से सबसे ज्यादा तृप्त रहता है। और यही तृप्ति असली खुशी है। कृष्ण हमें एक और गहरा सूत्र देते हैं, अपना आधार खुद बनो। जिंदगी में तूफान आएंगे, लोग बदलेंगे, हालात हिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा केंद्र भीतर है तो कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। समुद्र की सतह पर चाहे जितनी उथल पुथल हो, उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है। वैसी ही शांति तुम्हें भी अपने भीतर पैदा करनी है। यही आत्म सुख है। अक्सर हम कहते हैं, जब यह मिल जाएगा तब खुश रहूंगा, लेकिन खुशी का कोई भविष्य नहीं होता। अगर आज खुश रहना नहीं सीखा तो कल भी नहीं सीख पाओगे। इसलिए कृष्ण का सार यही है, इस क्षण को जीना सीखो। जब हर पल उत्सव बन जाए तो जीवन खुद सुंदर हो जाता है। याद रखो, दुख और कठिनाइयां तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें जगाने आती हैं। वे बताती हैं
कि तुम्हारे भीतर अब भी बहुत सी शक्ति छुपी है। इसलिए मुश्किल समय को शत्रु मत मानो, उसे संदेश समझो। मन और आत्मा के बीच का संवाद ही जीवन की असली कुंजी है। मन कहता है ये मिल जाए तो खुशी मिलेगी, वह साथ रहे तो शांति आएगी, परिस्थिति बदले तो सब ठीक होगा। लेकिन आत्मा धीरे से कहती है मैं पहले से ही पूर्ण हूं, मुझे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं। जिस दिन तुम मन की शोरगुल को शांत कर आत्मा की आवाज सुनने लगते हो, उसी दिन समझ में आता है कि खुशी बाहर नहीं, भीतर बह रही है। कृष्ण कहते हैं सबसे कठिन युद्ध मन और आत्मा के बीच होता है। जो मन के पीछे भागता है वह थक कर गिर जाता है, और जो आत्मा का मार्ग पकड़ता है वह भीतर से अडिग हो जाता है। खुद को खुश रखना मतलब है अपने विचारों पर अधिकार पाना, क्योंकि दुख का बीज सोच में ही होता है। अगर तुम उस बीज को पानी देना बंद कर दो तो वह उग ही नहीं पाएगा। यही आत्मानुशासन है, यही सच्ची साधना है। जरा ध्यान दो, जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत कहता है तो सबसे पहले कौन आहत होता है? तुम्हारा मन। वह तुरंत प्रतिक्रिया देता है, तुरंत खुद को बचाने लगता है। लेकिन अगर उसी क्षण तुम अपनी भीतर की आवाज को याद कर लो तो एक सवाल उठेगा, क्या कोई शब्द सच में मेरी असली कीमत घटा सकता है? और उसी पल तुम्हारा दर्द ढीला पड़ने लगता है। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग बना देता है। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने भीतर से जुड़ जाता है वही दूसरों को सच्ची खुशी दे सकता है, क्योंकि जो खुद ही खाली है वह किसी और को कैसे भर पाएगा। इसीलिए पहले खुद को संपूर्ण बनाओ, फिर दुनिया के साथ बांटो। यही आत्मविकास है और यही असली दान। हम अक्सर सोचते हैं कि ताकत केवल पद, पैसा या पहचान में होती है, लेकिन असली शक्ति तो यह जानने में है कि तुम हालात के बीच भी शांत रह सकते हो। जब जीवन में तूफान आए तो उसे सजा मत समझो, उसे यह मौका मानो कि तुम्हारी भीतर छुपी स्थिरता अब बाहर आने वाली है। कल्पना करो, अगर हर इंसान अपने भीतर संतुलन पाले तो दुनिया कितनी अलग होगी। झूठ, धोखा, असफलता, ये सब किसी को तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जड़ें मजबूत होंगी। यही स्थिर मन सबसे बड़ा खजाना है। खुद को खुश रखना कोई भावनात्मक नाटक नहीं, यह तो रोज ले जाने वाले छोटे फैसलों का नतीजा है। तुम किस बात पर ध्यान देते हो, किसे अहमियत देते हो और किसे जाने देते हो, यही तय करता है कि तुम भीतर से कैसे महसूस करते हो। अगर हर छोटी बात पर नाराज हो जाओगे तो जीवन बोझ बन जाएगा, लेकिन अगर रोज की छोटी अच्छाइयों को देखना सीख लोगे तो हर दिन में रोशनी दिखने लगेगी। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जो इंसान अपने कर्म को परिणाम की जंजीर से मुक्त कर देता है वही सच्चा सुख पाता है। कर्म को साधना की तरह करो, तब सफलता आए या असफलता मन का संतुलन बना रहेगा। और जब भीतर शांति होती है तो साधारण से पल भी तुम्हें आनंद से भर देते हैं। सुबह की ठंडी हवा, किसी की सच्ची मुस्कान या अपने प्रयासों में थोड़ी सी प्रगति, यह खुशी क्षणिक नहीं, आत्मा की गहराई से उपजी हुई होती है। कृष्ण ये भी कहते हैं अकेलापन दुश्मन नहीं, एक शिक्षक है, क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तभी तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर मिलता है, और वही सीख तुम्हें सबसे कठिन समय में भी स्थिर रखती है। अगर तुम अकेले रहकर भी अपने भीतर सुकून महसूस कर सकते हो तो फिर दुनिया की कोई भी हलचल तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अक्सर इंसान कठिनाइयों से बचना चाहता है, लेकिन कृष्ण की सीख कुछ और कहती है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जागृत करने का अवसर होती है। जब जिंदगी कठिन रास्ता दिखाए तो पीछे हटना नहीं, डटकर उसका सामना करना ही सच्चा साहस है। और यही साहस तुम्हारी स्थिरता को भी और तुम्हारी खुशी को भी गहरा बना देता है। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे हालात के इशारों पर जीते हैं, लेकिन जो अंत तक डटे रहते हैं वही जीवन में चमकते हैं। खुद को खुश रखना सीखने का एक अर्थ यह भी है कि तुम अपने मन की बेचैनी को पहचानो। हर दिन हजारों विचार आते हैं, डर, उम्मीद, लालच, तुलना, चिंता। अगर बिना सोचे सबको पकड़ लोगे तो मन थक जाएगा, लेकिन अगर ठहर कर देखोगे कि कौन सा विचार तुम्हें आगे बढ़ा रहा है और कौन सा तुम्हें रोक रहा है, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांति का घर बन जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है इस संदेश ने आपके दिल में कोई ना कोई दीप जरूर जलाया होगा। और याद रखना,
जीवन केवल बड़े फैसलों से नहीं बदलता, बल्कि रोज के छोटे छोटे चुनावों से आकार लेता है। सुबह उठते ही पहला विचार क्या होता है? शिकायत का या कृतज्ञता का? अगर तुम हर दिन किसी एक छोटी बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना सीख लो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन अभाव नहीं, आशीर्वाद देखना शुरू कर देगा। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है वह भविष्य के डर से मुक्त हो जाता है, क्योंकि डर हमेशा आने वाले कल का होता है और शांति हमेशा इसी पल में छुपी होती है। कभी ध्यान देना, जब तुम बिना कारण मुस्कुरा देते हो तो तुम्हारा मन कितना हल्का हो जाता है। यह मुस्कान बाहर से नहीं आती, यह आत्मा की स्वीकृति होती है कि मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। लोग अक्सर पूछते हैं, सुख का रास्ता कहां है? कृष्ण का उत्तर सीधा है, वह रास्ता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो दुनिया की हर अस्वीकृति तुम्हें तोड़ नहीं पाती। इसलिए जब भी मन भारी हो जाए तो कुछ पल के लिए रुकना सीखो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने दिल से पूछो, क्या मैं अभी भी जीवित हूं? अगर उत्तर हां है तो समझ लो अभी सब कुछ संभव है। यही विश्वास, यही स्थिरता और यही आत्मसंवाद तुम्हें हर दिन थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और शांत और थोड़ा और खुश बनाता रहेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हारी छुपी हुई शक्ति दिखाने आता है। जिस दिन तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, समझ लेना कि वही क्षण तुम्हें भीतर से नया जन्म देने वाला है। कृष्ण कहते हैं, अंधकार से घबराना मत, क्योंकि दीपक हमेशा अंधेरे में ही जलता है। अगर सब कुछ पहले से ही रोशन होता तो भीतर की रोशनी पहचान में ही नहीं आती। लोग अक्सर कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पर सच ये है कि हर इंसान अपनी अपनी परीक्षा से गुजर रहा है। कोई बाहर से हंसता है पर भीतर से टूट रहा होता है। इसलिए तुलना छोड़ो और अपनी यात्रा को सम्मान दो। जब तुम दूसरों को माफ करना सीख जाते हो तो असल में तुम खुद को मुक्त करते हो, क्योंकि नफरत सामने वाले को नहीं, सबसे ज्यादा तुम्हें ही जलाती है। माफी कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। अगर आज कोई साथ नहीं दे रहा तो समझो ईश्वर तुम्हें अपने साथ चलना सिखा रहा है। और जिस दिन इंसान अपने ही सहारे खुश रहना सीख लेता है, उस दिन पूरी दुनिया भी उसे हिला नहीं पाती। इसीलिए हर सुबह खुद से वादा करो, आज मैं शिकायत कम करूंगा, कृतज्ञता ज्यादा रखूंगा। आज मैं दूसरों को नहीं, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। और आज मैं इस पल को पूरी श्रद्धा और प्रेम से जीऊंगा। और फिर एक दिन तुम यह भी समझ जाओगे कि खुशी को पकड़ना नहीं पड़ता, उसे बस बहने देना होता है। जैसे नदी अपने रास्ते खुद बना लेती है, वैसे ही जीवन भी तब सहज हो जाता है जब तुम उसे जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश छोड़ देते हो। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर बात पर नियंत्रण चाहता है वह भीतर से हमेशा अशांत रहता है, पर जो स्वीकार करना सीख लेता है उसके लिए हर परिस्थिति एक शिक्षक बन जाती है। कभी सोचो, अगर आज तुम्हारे पास जो है वही हमेशा के लिए छिन जाए तो क्या तुम्हें उसकी कीमत समझ आएगी? इसलिए जब तक कुछ तुम्हारे साथ है उसे साधारण मत समझो। सांस, समय और संबंध तीनों चुपचाप निकल जाते हैं और फिर लौट कर नहीं आते। जब मन भारी हो तो किसी को दोष देने की बजाय खुद से दोस्ती करो, क्योंकि अंत में तुम्हें सबसे ज्यादा समय अपने ही साथ बिताना है। और याद रखना, हर दिन तुम्हें नया अवसर देता है, पुरानी गलती छोड़ने का, नई शुरुआत करने का और खुद को थोड़ा और समझने का। अगर आज तुम कल से बेहतर बन गए तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। इसलिए जीवन को बोझ नहीं, एक साधना की तरह जियो, जहां हर अनुभव तुम्हें तोड़ने नहीं, निखारने आए। और जिस दिन यह दृष्टि बन जाएगी, उस दिन सच में कह पाओगे, मैंने खुद को खुश रखना सीख लिया है। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं सही हूं या गलत, क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन खुद तुम्हें उत्तर देने लगेगा। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख लिया उसे दुनिया के शोर से डर नहीं लगता। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सब तब अर्थहीन हो जाता है जब तुम्हें पता हो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला कर देता है, पर यह अकेलापन सज्जा नहीं,
तैयारी होती है, ताकि तुम दूसरों के सहारे नहीं, अपनी शक्ति के सहारे चलना सीखो। और जब तुम गिरो तो खुद को कोसना मत। यह समझो कि गिरना तुम्हारे मजबूत होने की प्रक्रिया है। जिसने कभी ठोकर नहीं खाई, उसने रास्ते की गहराई को नहीं जाना। याद रखना, खुश रहना कोई मंजिल नहीं, यह रोज चुना जाने वाला निर्णय है। हर सुबह जब तुम आंख खोलते हो तो दो रास्ते होते हैं, शिकायत का और कृतज्ञता का। जो कृतज्ञता को चुन लेता है, उसका दिन अपने आप सुंदर हो जाता है। इसलिए आज भी बस एक छोटा सा संकल्प लो, मैं परिस्थितियों से नहीं, अपने निर्णयों से जीवन जीऊंगा। और यही संकल्प तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जाएगा जहां शांति को चाह नहीं, तुम्हारी स्वभाव बन जाती है। कभी कभी मन ऐसा भारी हो जाता है मानो भीतर सब उजाला बुझ गया हो। उस समय बाहर सहारा खोजने की बजाय अगर तुम अपने ही हृदय में झांक लो तो वहां एक मौन आवाज मिलेगी जो कहती है, डरो मत, मैं यही हूं। कृष्ण समझाते हैं कि उदासी दरअसल मन का भ्रम है। जब मन थक जाता है तो उसे लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, पर जैसे ही कोई थोड़ी देर शांत होकर ईश्वर को स्मरण करता है, भीतर सोई हुई शक्ति जाग उठती है। तुमने ध्यान दिया है, दुख में दुनिया बेरंग लगने लगती है, रिश्ते बोझ बन जाते हैं और सपनों की दिशा धुंधली हो जाती है। पर एक छोटी सी प्रार्थना, एक पल का नाम स्मरण पूरे दृश्य को बदल देता है। वही आंखें, वही लोग, सब अचानक जीवंत लगने लगते हैं। यही संकेत है कि प्रभु तुम्हारे मन का भार धीरे धीरे हल्का कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, बीता हुआ समय वापस नहीं आता, पर आने वाला हर क्षण तुम्हारे हाथ में होता है। अगर मन भारी है तो भविष्य की संभावनाओं को थाम लो और कर्म में जुट जाओ। जहां हाथ प्रयास में होते हैं और मन विश्वास में, वहां आनंद अपने आप जन्म लेता है। उदासी अक्सर उसी मन को घेरती है जो कल की गलती में कैद रहता है, लेकिन जो व्यक्ति आज को ईश्वर के नाम से जीना सीख लेता है, उसके भीतर से बीते हुए दुख खुद ब खुद गिरने लगते हैं। यह ठीक वैसा है जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक जला दो, पूरा कमरा रोशन हो जाता है। इसलिए जब भी मन टूटने लगे, अपने आप से कहो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं प्रभु हैं। यह एक वाक्य आंसुओं को मुस्कान में बदल सकता है। कठिनाइयां तुम्हें हराने नहीं आती, वे तो तुम्हें निखारने आती हैं। जिस दिन इंसान यह समझ लेता है कि हर परीक्षा उसके भीतर नई शक्ति जगाने आई है, उस दिन दुख की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसका नकारात्मक विचार है। जैसे ही तुम सोच की दिशा बदलते हो, जीवन की धारा भी बदलने लगती है। और याद रखना, उदासी तभी तक रहती है जब तक तुम उसे जगह देते हो। जिस पल तुम प्रभु का नाम लेकर हल्की सी मुस्कान ले आते हो, उसी पल मन की खिड़की खुल जाती है और भीतर ताजगी भर जाती है। यही तो सच्चा चमत्कार है, अंधकार से लड़ना नहीं, उजाले को आमंत्रित करना। कभी मन यह मान बैठता है कि अब उसकी कोई अहमियत नहीं रही, कि उसका संघर्ष व्यर्थ है और उसका जीवन जैसे किसी काम का नहीं। पर कृष्ण याद दिलाते हैं, मनुष्य का मूल्य दुनिया तय नहीं करती, वह स्वयं अपने भीतर तय करता है। जिस दिन तुम खुद से कह देते हो, मैं तुच्छ हूं, उसी दिन संसार भी तुम्हें तुच्छ मानने लगता है। लेकिन जिस पल तुम यह स्वीकार कर लेते हो, मैं ईश्वर की संतान हूं, मेरी आत्मा शाश्वत है, मेरा अस्तित्व अनमोल है, उसी पल बुझा हुआ मन फिर से चमकने लगता है। युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन भी तो ऐसे ही अंधकार से घिर गया था। हाथ कांप रहे थे, हृदय बोझ से दबा था, जीवन से जैसे आशा ही टूट गई हो। पर जैसे ही कृष्ण ने उसे आत्मज्ञान का स्पर्श दिया, अर्जुन फिर से खड़ा हो गया। यह केवल अर्जुन की कथा नहीं है, यह हर उस इंसान का संदेश है जो हार मानने के कगार पर खड़ा है। उदासी कई बार इसलिए भी जन्म लेती है क्योंकि हम जीवन को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं, और जब हालात हमारी इच्छाओं से मेल नहीं खाते तो मन भारी होने लगता है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जिस दिन यह बात भीतर उतर जाती है, उसी दिन जीवन हल्का लगने लगता है। मन अक्सर अकेलेपन का बहाना ढूंढता है, पर सच्चाई यह है कि कृष्ण हर श्वास में, हर धड़कन में तुम्हारे साथ है। बस एक बार आंखें बंद करके उनका नाम लो, तुरंत भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगेगी। यही शांति वह दीपक है
जो सबसे गहरे अंधकार को भी चीर देता है। तुलना भी उदासी की सबसे बड़ी जड़ है। जब मन कहता है उसके पास सब है, मेरे पास कुछ भी नहीं, तब भीतर आग लग जाती है। पर कृष्ण समझाते हैं हर जीवन अपनी अलग यात्रा है, हर मार्ग किसी विशेष उद्देश्य के लिए बना है। जिस दिन तुम अपने रास्ते को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन मन शांत होने लगता है। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूरज उगता ही है। वैसे ही उदासी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसके अंत में आशा जरूर आती है। बस फर्क इतना है कि सूरज तुम्हारे हाथ में नहीं, पर अपने विचार पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। कृष्ण कहते हैं मन जैसा सोचता है, जीवन वैसा ही बन जाता है। अगर तुम अपने भीतर अंधेरा देखोगे तो अंधेरा ही बढ़ेगा, लेकिन जिस दिन तुम अपने अंदर प्रकाश देखना शुरू कर दोगे, हर दिशा अपने आप रोशन होने लगेगी। कई बार इंसान अपनी हार को ही अपनी पहचान बना लेता है। वह खुद से कहने लगता है मैं असफल हूं, इसलिए मेरी कोई कीमत नहीं। पर सच्चाई यह है कि हार कोई ठप्पा नहीं, वह तो जीवन का अभ्यास है जो इंसान को भीतर से और मजबूत बनाता है। कृष्ण कहते हैं गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर फिर उठने की चाह ही असली शक्ति है। जिस दिन यह सोच मन में उतर जाती है, उसी दिन उदासी की जंजीरें अपने आप टूटने लगती हैं। उदासी का इलाज न तो धन है, न किसी की तालियां, और न ही कोई बाहरी सहारा। उसका असली उपचार भीतर छुपी उस ऊर्जा में है जो तब जागती है जब तुम प्रभु को याद करते हो। जैसे ही मन में कृष्ण का नाम गूंजता है, आत्मा फुसफुसाकर कहती है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ अनंत शक्ति है। असल में उदासी कोई स्थायी सच्चाई नहीं, वह तो केवल एक सोच है, और सोच बदलते ही जीवन की दिशा बदल जाती है। जिस पल तुम तय कर लेते हो अब मुझे रोशनी चाहिए, अब मुझे आगे बढ़ना है, उसी क्षण जीवन नए संकेत देने लगता है। सबसे खतरनाक उदासी तब जन्म लेती है जब इंसान अपने सपनों पर से भरोसा खो देता है। उसे लगता है अब कोई मंजिल नहीं बची, भविष्य अंधेरे से भरा है। पर कृष्ण यही तो सिखाते हैं, जहां सब कुछ समाप्त दिखता है वहीं से एक नया आरंभ जन्म लेता है। बीज को ही देख लो, अगर वह मिट्टी में दबकर यह मान ले कि सब खत्म हो गया, तो क्या वह कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं। वही बीज जो अंधेरे में भी धैर्य रखता है, वही एक दिन फूलों और फलों से भर जाता है। ठीक वैसे ही तुम्हारी आज की उदासी तुम्हारे आने वाले उजाले की तैयारी है। अक्सर लोग क्या कहेंगे, इस डर में हम अपने ही मन को कैद कर लेते हैं। पर कृष्ण कहते हैं लोगों की धारणाओं में मत उलझो, अपना कर्म करते चलो। आज जो तुम्हें कमतर समझ रहे हैं, कल वही तुम्हें उदाहरण बनाएंगे। और यह भी याद रखना, ईश्वर कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ बाकी नहीं, तब वे तुम्हारे भीतर साहस बनकर खड़े हो जाते हैं। आंसू भी व्यर्थ नहीं जाते, वे आत्मा की धूल धोकर तुम्हें भीतर से और साफ कर देते हैं। सबसे गहरी चोट तब लगती है जब अपने ही लोग हमें नहीं समझते। पर कृष्ण समझाते हैं तुम्हारा मूल्य किसी और की समझ पर निर्भर नहीं है। लोग उतना ही देख पाते हैं जितनी उनकी दृष्टि होती है, पर तुम्हारी गहराई को तो केवल वही जानता है जिसने तुम्हें रचा है। जीवन बार बार परीक्षा लेता है, पर क्या हर परीक्षा हार के लिए आती है? नहीं, हर चुनौती भीतर छुपी शक्ति को जगाने आती है। उदासी किसी अंत की घोषणा नहीं करती, वह तो बस यह इशारा होती है कि अब तुम्हें पुराने रास्ते से आगे बढ़ना है। अक्सर इंसान दुखी इसलिए हो जाता है क्योंकि वह अपनी असली पहचान भूल बैठता है। उसे लगता है मैं बस यह शरीर हूं, यही मेरा सब कुछ है। पर कृष्ण कहते हैं तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, और आत्मा को कोई परिस्थिति चोट नहीं पहुंचा सकती। जिस दिन यह बोध मन में उतर जाता है, उसी दिन भारी से भारी पीड़ा भी हल्की लगने लगती है। जो भी घटना तुम्हारे जीवन में घटती है, वह तुम्हें रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए आती है। दुख तब तक चुभता है जब तक तुम उसे सजा समझते हो। जिस पल तुम कह देते हो यह भी मेरी सीख का हिस्सा है, उसी पल मन में शांति उतरने लगती है। प्रकाश बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, वह तो भीतर ही जलता है। अगर हृदय में विश्वास है तो अंधकार कितनी भी कोशिश कर ले टिक नहीं सकता। और यह विश्वास तब जन्म लेता है जब इंसान अपने भीतर कृष्ण को महसूस करता है।
कभी कभी मन को लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं। वह रोता है, टूटता है, खुद को अकेला मान बैठता है। पर सच्चाई यह है, उसी समय प्रभु सबसे पास होते हैं। मानो कोई अदृश्य हाथ तुम्हारा भार अपने कंधों पर रख लेता हो। यह अनुभूति ही उदासी को रोशनी में बदल देती है। बहुत सी उदासी उम्मीदों से जन्म लेती है। जब हम अपनी खुशी को लोगों, हालातों और परिणामों से जोड़ देते हैं तो मन अस्थिर हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, उम्मीदें परिस्थितियों पर नहीं, अपने कर्म और ईश्वर के भरोसे पर रखो। फिर परिणाम चाहे जैसा भी आए, मन शांत और स्थिर बना रहता है। सोचो उस बालक को जिसका जन्म ही संकटों के बीच हुआ। चारों ओर खतरे, हर कदम पर भय, फिर भी उसके चेहरे पर कभी उदासी नहीं दिखी। उसने हर कठिनाई को खेल समझा, हर बाधा को अवसर बना लिया। यही जीवन का रहस्य है। जो मुस्कान के साथ चुनौती को स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता बनता है। अगर तुम्हारे भीतर मुस्कुराने का साहस बाकी है तो कोई भी उदासी तुम्हें ज्यादा देर तक कैद नहीं रख सकती। दुख असल में हमारी शक्ति को छुपाता नहीं, वह उसे पहचानने का मौका देता है। कृष्ण कहते हैं, कमजोरी बाहर नहीं होती, वह केवल मन का भ्रम होती है। जिस दिन तुम अपने भीतर की क्षमता को देख लेते हो, उसी दिन वही उदासी सीढ़ी बन जाती है जिससे तुम ऊपर उठते हो। जैसे सोना आग में तपकर और चमकता है, वैसे ही आत्मा दुख की आंच में निखरती है। अगर यह बात दिल में बैठ जाए तो हर दर्द तुम्हारे जीवन को उजाला देने लगेगा। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी लौ उसे मिटा देती है। प्रभु का स्मरण वही लौ है। रोज कुछ पल मन को शांत करके कृष्ण का नाम लो, देखना तुम्हारा बोझ अपने आप हल्का होने लगेगा और यह प्रकाश धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के हर कोने में फैल जाएगा। कई बार मन इसलिए टूटता है क्योंकि बार बार कोशिश के बाद भी मनचाहा फल नहीं मिलता। तब भीतर से आवाज आती है, अब और क्यों करूं? लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, परिणाम को नहीं, प्रयास को थामे रखो। जिसे यह समझ आ जाती है वह कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि हर ईमानदार कदम प्रभु की नजर में दर्ज हो रहा है। नदी को देखो, रास्ते में कितनी ही चट्टानें आईं, वह कभी ठहरती नहीं, टकराती है, मुड़ती है, रास्ता बनाती है और अंत में समुद्र से मिल ही जाती है। इंसान की यात्रा भी वैसी ही है। अगर तुम बहते रहोगे, रुकने से इनकार कर दोगे, तो मंजिल खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। अक्सर उदासी तब घेरती है जब हम अपने जीवन के अर्थ को भूल जाते हैं। हमें लगता है सब कुछ यूं ही हो रहा है, कोई वजह नहीं। पर कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा होना व्यर्थ नहीं है। हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर आई है। जिस पल यह सत्य हृदय में उतरता है, उसी पल निराशा के बादल छंटने लगते हैं। प्रभु कहते हैं, अपने मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। जब हम अपने ही विचारों से लड़ते हैं तभी दुख गहरा होता है, लेकिन जब वही विचार ईश्वर की ओर मुड़ते हैं तो नकारात्मकता धीरे धीरे घुल जाती है और भीतर प्रकाश भरने लगता है। याद रखो, प्रभु कभी तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेते, वे पहचान दिलाने के लिए कठिन रास्ते देते हैं। उदासी की गहराई में ही इंसान को अपनी असली शक्ति दिखाई देती है। और अगर कभी मन बहुत भारी हो जाए तो बस आंखें बंद करके इतना कह देना, हे कृष्ण, मुझे राह दिखाओ। देखना, भीतर से ऐसी शांति उतरेगी जो हर अंधकार को पल भर में दूर कर देगी। उदासी का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि इंसान अपनी यात्रा के केवल अंधेरे मोड़ों को याद रखता है। वह यह भूल जाता है कि उसकी राह में रोशनी के भी अनगिनत पल बिखरे हुए हैं और आगे भी बिखरने वाले हैं। कृष्ण यही सिखाते हैं, बीते हुए कल की जंजीरों में मत बंधो, आने वाले कल पर भरोसा रखना सीखो। जिस दिन मन अतीत के बोझ से मुक्त हो जाता है, उसी दिन भविष्य के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। अगर तुम हर क्षण को एक नई शुरुआत मानकर जीना सीख लो तो उदासी को टिकने की जगह ही नहीं मिलेगी। गीता का मूल संदेश भी यही है, जीवन का असली युद्ध मन के भीतर लड़ा जाता है। मन हार गया तो सब हार गया, और मन जीत गया तो सारी दुनिया जीत में बदल जाती है। उदास मन को उजाला देने का रहस्य यही है कि हर परिस्थिति को एक परीक्षा की तरह देखो। जितना अधिक धैर्य रखोगे, जितना अधिक विश्वास करोगे, उतनी ही जल्दी अंधकार छंटने लगेगा। कई बार मन इसलिए टूट जाता है
क्योंकि उसकी मेहनत को कोई सराहता नहीं, उसकी पीड़ा को कोई समझता नहीं। पर कृष्ण कहते हैं, जो कर्म प्रशंसा की अपेक्षा के बिना किया जाता है वही सबसे पवित्र होता है। तुम्हारे अच्छे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे भले ही अभी दिखाई न दें, लेकिन सही समय आने पर तुम्हारे जीवन में चमत्कार बनकर लौटते हैं। यह विश्वास ही मन के बोझ को हल्का कर देता है। हर जीवन एक संगीत की तरह होता है, कभी उसमें मधुर सुर बजते हैं तो कभी उदासी की धीमी तान, लेकिन संगीत वही सुंदर होता है जिसमें हर तरह के स्वर शामिल हों। अगर केवल खुशियां हों तो खुशी का मूल्य ही खो जाए। उदासी ही तो है जो हमें आनंद का असली अर्थ सिखाती है। और सबसे गहरा सत्य यह है, ईश्वर वहीं मिलते हैं जहां तुम उन्हें खोजते हो। अगर मन भारी हो और तुम कृष्ण का नाम लेकर मार्गदर्शन मांगो तो भीतर ऐसा अनुभव होता है मानो किसी ने अंधेरे में हाथ पकड़कर तुम्हें फिर से खड़ा कर दिया हो। यही संकेत है कि प्रकाश कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अपने हृदय में ही छुपा है। अक्सर उदास मन ये सवाल करता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यही प्रश्न भीतर की शक्ति को तोड़ देता है। पर जिस दिन तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारी पीड़ा भी तुम्हें निखारने आई है, उसी दिन वह बोझ बनना छोड़ देती है और एक नई शुरुआत का द्वार खोल देती है। कृष्ण समझाते हैं कि हर आत्मा अपनी अलग परीक्षा लेकर इस संसार में आती है। हर जीवन की चुनौतियां भिन्न होती हैं। तुम्हारे हिस्से का संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी छिपी हुई शक्ति तक पहुंचाने के लिए आता है। जिस दिन यह बात मन स्वीकार कर लेता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, यह प्रश्न अपने आप बदल जाता है। इससे मुझे क्या सीखना है? और यही बदलाव उदासी को रोशनी में बदल देता है। जरा सोचो, अगर पांडव अपने दुखों से डरकर रुक जाते तो क्या वे धर्म की रक्षा कर पाते? उनकी जीत केवल रणभूमि में नहीं थी, उनकी असली विजय उनके अडिग मन में थी। यही शिक्षा हमारे लिए भी है। दुख चाहे जितना गहरा हो, अगर मन स्थिर है और भरोसा प्रभु पर टिका है तो अंततः विजय निश्चित है। उदासी की एक और जड़ है अत्यधिक अपेक्षाएं। जब इंसान अपना सुख दूसरों से जोड़ लेता है तो निराशा उसका पीछा नहीं छोड़ती। कृष्ण इसलिए कहते हैं, आनंद को बाहर मत खोजो, उसे अपने भीतर बसाओ। जिस दिन तुम्हें प्रभु के नाम में शांति मिलने लगे, उस दिन परिस्थितियां तुम्हें डिगा नहीं पाएंगी। याद रखो, जीवन मंजिल नहीं, एक यात्रा है। उदासी इस यात्रा का केवल एक पड़ाव है, स्थायी ठिकाना नहीं। लंबी राह में जैसे वीरान रास्ते भी आते हैं और फिर हरे भरे दृश्य भी, वैसे ही जीवन का हर अंधेरा क्षण अस्थायी होता है। चलते रहो, रोशनी खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। और सबसे कोमल सत्य यह है, ईश्वर अपनी संतान को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तुम्हारा रोना सीधा उनके चरणों तक पहुंचता है, तुम्हारा टूटना उनके हाथों में नई आकृति ले लेता है। इसलिए उदास मत हो, यह मान लो कि तुम्हारी पीड़ा तुम्हें और निखार रही है। कृष्ण के शब्दों में बस इतना याद रखो, डरो मत, मैं हूं ना। कई बार उदासी इसलिए गहरी हो जाती है क्योंकि हम अपना दर्द किसी से कह नहीं पाते। मन भीतर ही भीतर टूटता रहता है। पर प्रभु कहते हैं, यह बोझ किसी और को नहीं, सीधे मुझे सौंप दो। जैसे बच्चे का रोना मां का दिल पिघला देता है, वैसे ही तुम्हारी सच्ची पुकार कृष्ण तक तुरंत पहुंचती है। वृंदावन की गोपियां भी कितनी बार कृष्ण से बिछड़कर उदास हुई होंगी, पर उन्होंने अपने दुख को भक्ति में ढाल दिया। इसीलिए उनका प्रेम आज भी अमर है। यह हमें सिखाता है कि जब मन उदास हो तो उसे भक्ति की लौ में तपने दो, वह उदासी को भी प्रकाश में बदल देगी। कभी कभी हम अपनी ही अच्छाई भूल जाते हैं और खुद को व्यर्थ समझने लगते हैं, पर सत्य यह है, तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं अधिक मजबूत हो। कई बार इंसान मन ही मन मान लेता है, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, पर कृष्ण याद दिलाते हैं, हर आत्मा दिव्य बीज लेकर जन्म लेती है। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही देखेगी। लेकिन जिस दिन भीतर से यह स्वीकार कर लोगे कि तुम्हारे अंदर अपार सामर्थ्य है, उसी दिन वह शक्ति धीरे धीरे बाहर प्रकट होने लगती है। यह अनुभूति उदास मन को जैसे जगा देती है। ध्यान रखना, उदासी से बाहर निकलने के लिए किसी पहाड़ जैसे प्रयास की जरूरत नहीं होती, एक छोटा सा कदम ही काफी है।
जैसे घने अंधेरे कमरे में एक नन्हा दीपक भी पूरा वातावरण बदल देता है। वैसे ही जब तुम प्रभु का नाम लेते हो तो मन की गहराइयों में प्रकाश फैलने लगता है और वही हल्की सी लौ धीरे धीरे पूरे जीवन को रोशन कर देती है। सबसे गहरा सत्य यह है, ईश्वर का प्रेम शर्तों में बंधा नहीं होता। तुम कितने भी थके हो, कितनी भी भूलें कर चुके हो, प्रभु का द्वार सदा खुला रहता है। बस लौटकर जाना आना चाहिए। कृष्ण हर उस आत्मा को अपनाते हैं जो टूटे मन से भी उनकी ओर बढ़ती है। यही भरोसा सिखाता है कि जीवन का कोई भी अंधेरा स्थायी नहीं होता। जब आत्मा बोझिल हो जाती है तो इंसान सोचने लगता है अब रास्ता नहीं बचा। जब हमारा सारा ध्यान सिर्फ अपने दर्द पर टिका होता है, लेकिन जैसे ही हम किसी और के काम आते हैं, मन भीतर से कहता है मैं भी किसी के लिए जरूरी हूं, और यही एहसास जीवन में दोबारा रंग भर देता है। याद रखना, तुम बेकार नहीं हो, तुम खाली नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो। तुम उस परम शक्ति की संतान हो जिसने अंधकार में भी सृष्टि रची है। अगर आज मन थका हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम एक नए उजाले के लिए तैयार हो रहे हो। आज बस इतना कर लो, एक गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, हे कृष्ण मुझे राह दिखाओ। देखना, कोई आवाज बाहर से नहीं आएगी, लेकिन भीतर से एक शांति जरूर उतरेगी जो तुम्हें फिर से खड़ा कर देगी। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को थोड़ा सा भी सुकून दिया हो, अगर कहीं ना कहीं तुम्हें अपना ही दर्द इन शब्दों में दिखाई दिया हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। यहां हर दिन ऐसे ही संदेश मिलेंगे जो तुम्हें टूटने नहीं बल्कि उठकर मुस्कुराने की ताकत देंगे। क्योंकि याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं और प्रभु तो हर पल तुम्हारे साथ ही हैं।